व्रत व्रत से रिलेटेड काफी सवाल कर लिए हमने, है ना। चलो 2-4 और सवाल बता देता हूं मैं व्रत से संबंधित, जैसे कि 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले व्रत के 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले व्रत के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जबकि केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। केंद्रीय कोण कितना आपका? केंद्रीय कोण आपका 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। चलिए तो देखिएगा ध्यान से, ये आपका वर्ताकार है, जो भी वर्ताकार है ये आपका, ठीक है ना। ये इसका सेंटर है, ये इसकी त्रिज्या है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये O, ये A, ये B और ये 60 डिग्री का कोण है। अब ये जो त्रिज्याखंड है AOB, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 22/7। आर आपका 7, त्रिज्या 7 होती है, 7 का वर्ग। थीटा 60 डिग्री होता है और 0 से 0 कट गया, 6 से 6 6 36। ए बराबर हो जाएगा आपका 22, 7 फिर 7 और नीचे 7 और 6। तो ये 7 से ये 7 कट गया, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 एकम 2। सितोत्तर में 3 का भाग लगाना है, तो सितोत्तर में हम 3 का बिल्कुल भाग लगा के दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। तो हमारा एरिया आ जाएगा, देखो आप बिल्कुल निकाल के दिखाते हैं हम। तीन दूनी 6, तीनों पंजे 15, 3 6 18, 3 6 18। ए बराबर हो जाएगा आपका 25.66 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से बेटा हमने आपके सामने उस दिए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी निकाल के दिखाया, जिसकी त्रिज्या में दी थी, और केंद्रीय कोण भी जो त्रिज्याओं के द्वारा निर्मित कोण था वो हमारा निर्मित कोण 60 डिग्री का था। ये सवाल आपके सामने हमने करा,
अब परीक्षा में हो सकता है कि यहाँ 60 की जगह 45 लिख दे, 60 की जगह वो 45 डिग्री का कर दे कि 45 डिग्री का है। अब आप कैसे करेंगे? नो प्रॉब्लम, सेम वही तरीका अपनाएंगे, वही सूत्र आप लिखेंगे। ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7, थीटा वही 360 गुणा में आर यानी त्रिज्या जो कि हमें दी गई है और 7 है, 7 का वर्ग। फिर इसी को आगे चलाएंगे, 22 गुणित 7 गुणित 7, नीचे 7 गुणित 360, सात से 7 कट गया, सॉरी थीटा खा गया मैं थीटा खा गया ना। देखो आप सूत्र में थीटा भी तो आता है, थीटा तो मैंने लगाया ही नहीं है ना। देखो 22/7, आर आपका 7, थीटा आपका 45 और नीचे गुणा में 360। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 22, 7, फिर 7, फिर 45 और नीचे फिर 360, और ये 7 से 7 कट गया, 9 से काटो, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 0। फिर 2 से 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2 एकम, 5 से काटो, 5 चौक 20, 11 7 77, 77/4। 4 का भाग लगा दो इसमें, 4 का भाग लगा दिया, 4 एकम 4, 4 नाम 36, दशमलव मिल गई 0, 4 दूनी 8, 2 और 0, 4 पंजे 20, 19.25, 19.25, 4 पंजे 20। तो एरिया आया बेटा आपका 19.25 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने आपके सामने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी निकाल के दिखाया कि किस प्रकार से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो आज हमने आपको 9 सवाल करा दिए। कितने सवाल कराए? 9 सवाल कराए हैं। आप इन सवालों को रिपीट करेंगे, बार बार करेंगे और कराएंगे आपको भी। तो हम तो बार बार जब इन सवालों को आप करेंगे तो आपकी गणित अच्छी हो जाएगी, है ना। तो ये इसके लिए बार बार सवाल करने पड़ते हैं बेटा। जैसे जैसे हम बार बार सवाल करेंगे अब हमें सवाल समझ में आएंगे। जब तक हम रिपीट नहीं करेंगे, जब तक हम बार बार सवालों को नहीं करेंगे, सवाल हमें समझ में नहीं आएंगे। सवाल समझने के लिए हमें बार बार सवाल करने पड़ते हैं। जैसे अगर आपको पहलवान बनना है तो पहलवान बनने के लिए रोज कसरत करना पड़ती है कि नहीं? हम रोज कसरत करते हैं तो पहलवान बन जाते हैं। इसी प्रकार रोज पढ़ने से जो रोज पढ़ेगा वो पढ़ाई में पहलवान बनेगा। पढ़ाई का पहलवान बोलते हैं उसको। ठीक है ना। चलो देखिएगा। अब आप अगला सवाल मैं आपको जो कराने जा रहा हूं ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक के जितने भी सवाल मैंने कराए हैं वो सब परीक्षा में आने वाले हैं और इसलिए इन सवालों को आप ध्यान से करें। देखो 7 सेंटीमीटर ऐसे घनाभ का
ऐसे घनाभ का आयतन, ऐसे घनाभ का आयतन व संपूर्ण पृष्ठ, ऐसे घनाभ का आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। ऐसे घनाभ का आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है। देखो ये सवाल है आपका, ध्यान से देखेंगे आप। ऐसे घनाभ का आयतन हमें निकालना है। घनाभ आपने देखा होगा, घनाभाकार आकृतियां जो होती है, जो भी घनाभाकार आकृतियां होती है वो कैसी होती है? घनाभ के आकार की जो आकृतियां होती है वो इस टाइप की होती है ना। माचिस की डब्बी, हमारी जो माचिस की डब्बी होती है ना, वो माचिस की डब्बी घनाभाकार है, वो घनाभ के आकार की होती है। माचिस की डब्बी भी घनाभाकार होती है, ठीक है ना। ये हमारी माचिस की डब्बी समझो आप, ये माचिस की डब्बी है ना। ये इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, यानी कि ए बराबर है आपके पास 4 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर और सी बराबर 6 सेंटीमीटर। अब भैया हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। V इज इक्वल टू ABC, B इज इक्वल टू ABC होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपके सामने निकालते हैं। देखो हम V बराबर क्या, ABC, A बोले तो 4 5 6, तो V बराबर कितना, 5 चौक 20, 20 तो 6 दूनी 12, 120 घन सेंटीमीटर, 120 घन सेंटीमीटर। ये 120 घन सेंटीमीटर क्या है? ये आयतन है किसका? घनाभ का। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 कोष्टक में AB धन BC धन CA, है ना। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। तो S बराबर 2 कोष्टक में A की जगह कितना आएगा बेटा, 4, B की जगह 5 धन फिर 5 गुणित 6 धन 6 गुणित 4, है ना। अब इनका गुणा करेंगे बेटा, चलो गुणा कर लेते हैं। 4 पंजे 20, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, तो 20 30 50 60 70 74, 2 गुणित 74, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 148 वर्ग सेंटीमीटर। 148 वर्ग सेंटीमीटर क्या आएगा बेटा? 148 वर्ग सेंटीमीटर आपका ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ है। और आयतन हम पहले ही निकाल चुके हैं, आयतन 120 घन सेंटीमीटर। तो सरल के कठिन, ये जो सवाल हमने करा कठिन लगा कि सरल लगा? ठीक है ना। तो ये अब अगला सवाल है आपका कि
15 सेंटीमीटर भुजा, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करो। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन का सूत्र होता है v बराबर a की घात 3। तो 15 की घात 3, तो 15 गुणित 15 गुणित 15, तो v बराबर हो जाएगा बेटा 15 में 15 का गुणा करेंगे 225, फिर इस 15 का गुणा कर देंगे इसमें, तो v बराबर आ जाएगा बेटा आपका, है ना। v बराबर क्या होगा, देखो 15 5, 15 5 75 का 5, हासिल लगा 7, 15 दूना 30, 30 और 7 37, 37 का 7, हासिल लगा 3, 15 दूना 30 और 3 33, तो 3375 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, 3375 घन सेंटीमीटर। तो इस तरीके से यह हमने आपके सामने 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन भी निकाल के दिखाया, ठीक है ना। चलो, तो ये सवाल हमने आज काफ़ी सवाल करा दिए, करीबन मुझे जहाँ तक अंदाज है मैं आपको 15-20 के आसपास सवाल करा चुका हूँ। 15 और 20 के अंदर मैंने आपको सवाल कराए हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इन सवालों को बार बार रिपीट करें, है ना। और एक और निवेदन है कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, आपसे कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, बिना कोई शुल्क के हम आपको पढ़ाते हैं। तो आप गुरु दक्षिणा में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, आप हमारे चैनल को दूसरों से सब्सक्राइब कराइए, यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। अगर आप सब्सक्राइब कराएंगे तो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो बुद्धि आपकी बुद्धि में रहेंगे, आपके दिमाग में रहेंगे, और आपने हमारी मदद नहीं की तो आपकी बुद्धि में से वो सवाल निकल जाएंगे, क्योंकि हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप हमारी मदद नहीं कर रहे, तो मां सरस्वती नाराज हो जाएगी, बुद्धि हमारी निकल जाएगी, दिमाग में नहीं रहेगी। तो आप हमारे चैनल को दूसरों से बोल के सब्सक्राइब कराएं। तो कल मिलेंगे हम 8 बजे, कल हम 8 बजे फिर मिलेंगे इसी गूगल मीट पे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड नाइट। जी यार, तेरे को बोलना चाहिए था ना यार।